धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें। कि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर। जनता के इंटरेस्ट का सलूशन नहीं निकाल करके केवल व्यापारियों के हाथ में पूरी सत्ता देना चाहते हैं। हम लोग को सख्त एतराज है। स्क्रीन से लाखों जगह पर तुम्हारा प्रचार होगा, कोई भी रेगुलेट नहीं कर पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई चुनाव आयोग के इस कार्यालय में। इसके साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के जो नेता थे और उसके साथ ही साथ विपक्ष के भी नेता इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष का कहना था कि बिहार में जो चुनाव है वो एक फेज़ में कराई जाए और इसके साथ ही साथ वर्चुअली तरीके से जितनी जो मीटिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। लेकिन इसके विरोध में जो है आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने और तमाम जो विपक्ष के नेता है उनके साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि बिहार में जो है चुनाव आयोग जो है वो ग्राउंड लेवल पर जो सरकार के दबाव में आकर काम कर रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका साफ तौर पे कहना है कि लोकतंत्र अगर खतरे में चला जाएगा, लोकतंत्र को खतरे में नहीं जाने देना है तो इसकी पूर्ण तरीके से इसकी बात को मानी जाए। सत्ता पक्ष की बात को ध्यान में रखते हुए जो विपक्ष है उसकी भी बातों को ध्यान में रखी जाए और विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर चुनाव को भुलाया जाए। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, सुनिए आप। पहले एक बात जान लीजिए, एक एजेंडा पर बैठक थी, यहाँ कई एजेंडा आ गए तो हम लोगों ने सब मिल करके कहा आज एक एजेंडे पर बात आप करिए। अन्य एजेंडा पर 7 एजेंडा 8 आप डाले हैं, 7 पर बाद में होगी। आज का एजेंडा क्या था कि चुनाव का प्रचार कैसे हो। खड़ंतकारियों का विचार है कि चुनाव प्रचार न हो, केवल 1-2 रूलिंग पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां यहाँ खड़ी हैं और सबकी एक राय। आप कहाँ है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो? आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट हो, क्योंकि यदि आपने बातों को लोगों तक नहीं पहुँचाया तो ये डेमोक्रेसी नहीं इस देश में रहेगी। हम लोगों ने कहा हमारे पास साधन क्या है इंटरेक्शंस का, पीपल टू द लीडर। एक, हम वहाँ जाते हैं, एक तो मैनिफेस्टो डाल देते हैं, लेकिन अपनी हम बहस को क्या करते हैं, हियर द मिस रूल। हम एक चाहते हैं न्यू गवर्नेंस, हमारी ये है आपको ये साधन देना। अब टीवी पर जो आज बोल रहे हैं, हाथ में उनकी टीवी है, ये बड़े बड़े स्क्रीनों पर लगा करके ये बात कर रहे हैं, ये धनवान हैं। जियो उनके साथ है, माफ़ करना, और उनके साथ खरबपति लोग हैं। हम लोग के पास एक जवान है और गरीबों को आवाज़ सुनाने की एक ताकत और गरीबों को सुनने की इच्छा है। आप रोकोगे किसी चीज़ के नाम पर? हमने कहा यहाँ बैठाए हो हमें 50 लोगों को, वेयर द फिजिकल डिस्टेंस। जो चुनाव कमीशन के पास एक बैठने की जगह फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डिस्कशन बिटवीन 2, नया टेक्नोलॉजी से प्रचार हो, जिसके पास खरबपतियों के पास साधन हो वो प्रचार करे, कि हमारे छोटे छोटे दल जिनके पास साधन नहीं है लेकिन वैसे जन है। आपने क्या मांग रखी? सुन लिया, धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें, हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमने कहा नहीं, जन के बीच में हमें जाने दो। जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। डिस्कशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो अरबपतियों और खरबपतियों के यहाँ। लेकिन यदि ये नहीं चाहते हो द बेस्ट वे, कोई प्रचार मत करने दो, बांट दो मैनिफेस्टो। कितना फिजिकल डिस्टेंस हो जाएगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। और बाकी सारे साधनों को बंद कर दो। आप बोल दो कि हमारी नई सरकार क्या करेगी, कमिंग सरकार क्या करेगी, हियर द माय मैनिफेस्टो, एनफ। और नहीं, यदि उसको एक्सप्लेन करना है, पीपुल्स के साथ कमिट करना है, हम कमिटमेंट के आधार पर जनता को अट्रैक्ट करते हैं। आज जनता के और लीडर के बीच में बाधा खड़ा करोगे, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा कोरोना है, यदि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर। हम लोग ने कहा अमान्य है हमारा जी। सर, रूलिंग पार्टी एक फेज में चुनाव कराना चाहती है और एक कमाल है, आप ख्याल कर लो खरबपति क्या चाहेगा। माफ करना, आप जिन घरों से आए हो, ऐसा नहीं है कि यही प्रोफेशन आप चाहते हो, लेकिन जो भी कर सकते हो आप कर रहे हो परिवार के पालन पोषण के। खरबपति क्या चाहेगा?
इस आप यदि सही चीज़ दिखाओगे तो औजार हाथ से छीन लेगा। माफ़ करना, हम लोग तो यही करें कि हमारे औजार को मत छीनो, हमें जाने दो पीपल्स के बीच में। हाँ, एक चीज़ करो, मास्क लगा के जो नहीं जाएगा मत जाने दो। यदि हम सुनो, या आप थर्मल स्क्रीनिंग कर दो, वीआईपी की मीटिंग में बम ब्लास्ट न हो जाए, उपाय करते हैं ना। याद हमने कहा 300 बूथ औसत रहता है एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में 1500 पुलिस लगाते हो, और हमारा सेंट्रलाइज यदि मीटिंग होगा तो 10-20 पुलिस लगा करके हमें चाहोगे तो सारी चीज को मेंटेन कर लोगे। जी, एक फेज में चुनाव होगा, आप लोग की तरफ से क्या कहना है? उसमें हमको कोई दो राय नहीं। आप एक फेज में करा लो, लेकिन एक फेज कराने का कंडीशंस आज ही क्यों? दोनों चीज, यदि प्रचार के वो साधन जो पहले से परंपरागत थे तो कितने फेज में होगा कोई हमसे मतलब नहीं। लेकिन आप ये चाहते हो कि हम प्रचार न करने दें, हम लोगों से मिलने ना दें, लीडर और पॉलिटिकल लीडर को और पीपल्स को भेंट ना होने दें, सख्त एतराज हमको। लेकिन आप हमें जाने दो जनता के बीच में, उन मैदानों में प्रशासन ख्याल कर लेना। मैंने एक बात कहा, स्क्रीन से लाखों जगह पर तुम्हारा प्रचार होगा, कोई भी रेगुलेट नहीं कर पाओगे। और आयोग ख्याल कर लीजिए, आयोग का यही कुछ नहीं कहना है। आयोग अफसोस, हम लोग मशीनों के बारे में कहते रहे, हम लोग बाद में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है, और इस काम को उसने किया तो भारत का डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और चुनाव संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेवारियों के बोध के साथ जनता के इंटरेस्ट का सलूशन नहीं निकाल करके केवल व्यापारियों के हाथ में पूरी सत्ता देना चाहते हैं। हम लोग को सख्त एतराज है। कम से कम शब्द हम लोग ने क्या कहा? आयोग यानी आयोग रिपोर्ट भेजेगा। हम लोग डिजिटल प्रोपेगेंडा के खिलाफ हैं। तमाम चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है। मैं ये नहीं, पहले जान, ये डिसाइडिंग बॉडी नहीं है, ये रिकमेंडिंग बॉडी है। लेकिन आप जान लो, जितने दल आए थे उनका विचार सर्वसम्मति से नहीं, अल्पमत और बहुमत से। बहुमत हम लोग एक बात चाहता है,